तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ। तो मेरा रूममेट था बांग्लादेशी, उसने बोला कि पाजी पाजी हमला हो गया। तो उसने तो वो मतलब उसी टाइम में मतलब वो सुबह सुबह ही चला गया था। बट फिर मतलब कह रहे थे कि कीव को हाईलाइट कर दिया गया, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो फिर हमने भी डिसीजन लिया कि भैया नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि सबको जान प्यारी है। तो हम भी सुबह मतलब शाम को 6 बजे 7 बंदे थे हम, मतलब हमने गाड़ी उठाई और हम चले गए। बट वहाँ पे हमने देखा कि 35 किलोमीटर की गाड़ियों की लाइन थी। तो हम 4 किलोमीटर तो गाड़ी तक गए, बट उसके बाद हमने फिर गाड़ी साइड में लगा के फिर हम गए पोलैंड की तरफ पैदल। 31 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। मुझे लगा कि हम 7 बंदे सेफ पॉइंट में पहुंच जाए। तो एक रजाई थी हमारे पास और हम 7 लोग थे। अच्छा। और दिन में तो चलो ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट रात को -2 -3 तक पहुंच जाता है। तो मतलब नीचे भी चढ़ने कुछ भी नहीं था और रोडों पे हमने स्टे किया। जो यूक्रेन की आर्मी है वो मतलब इंडिया के बच्चों को पकड़ के मतलब उसका वो बना रही है, बंधक बना रही है कि ये खुद से हो जाए। अच्छा। जी मतलब क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं वहाँ से? उनको ये है कि जैसे अब इंडिया का झंडा लेके पाकिस्तान वाले बच्चे निकल रहे हैं, तो वो भी इंडिया का सहारा लेना चाहते हैं कि इनको पकड़ेंगे तो शायद हमारी कंट्री भी सेव हो सकती है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो हम तो वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए अपना, बस हमको पासपोर्ट चाहिए था। मतलब पासपोर्ट हमने उठाया और हम भाग गए। गाड़ी भी हमने ली थी, वो भी हम छोड़ के आ गए। बस ये तो मैं अपने दोस्त को थैंक यू करता हूँ और अपनी जो गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट, उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने हमारे को मौत के मुँह से बाहर निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। यूक्रेन में लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब भारतीय छात्र लगातार अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। पानीपत की बात करें तो आए दिन पानीपत के कई युवा, कई छात्र अपने घर लौट रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें एक युवती अपने घर लौटती है और वहाँ के हालात वो बताती है। हमारा मकसद आपको ये वीडियो दिखाने का ये है कि हम जानना चाहते हैं और आप भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि अब इस वक्त यूक्रेन में क्या हालात हैं। कल बीती देर शाम पानीपत के यानी कि तहसील कैंप के रहने वाले शिवम यूक्रेन से पानीपत अपने घर लौटे हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवम, पहले तो बहुत बहुत खुशी की बात है आपके परिवार के लिए और आपके लिए कि एक कही जाए तो कि आप मौत के मुंह से बाहर निकल कर जी आए। बिल्कुल, मौत का मुंह कह सकते हैं उसको, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो हम तो वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए अपना, बस हमको पासपोर्ट चाहिए था। मतलब पासपोर्ट हमने उठाया और हम भाग गए। गाड़ी भी हमने ली थी, वो भी हम छोड़ के आ गए। बस ये तो मैं अपने दोस्त को थैंक यू करता हूँ और अपनी जो गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट, उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने हमारे को मौत के मुँह से बाहर निकाला। शिवम, ये जानना चाहेंगे कि जब आप यूक्रेन में थे और आपको किस दिन पता लगा कि हमले हो रहे हैं और कब आपको ये कहा गया कि आप यहाँ से निकलिए, जल्दी निकलिए, और कब आपको लगा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा? ऐसा था कि मतलब हम लोग की बातें तो चलती रहती थी, बट हमने अपनी जो यूनिवर्सिटी थी उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है वार की मतलब पंगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मतलब शांत रहिए, मतलब अपने घर में रहिए, सेफ हो। बट 24 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ। तो मेरा रूममेट था बांग्लादेशी, उसने बोला कि पाजी पाजी हमला हो गया। तो उसने तो वो मतलब उसी टाइम में मतलब वो सुबह सुबह ही चला गया था। बट फिर मतलब कह रहे थे कि कीव को हाईलाइट कर दिया गया, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो फिर हमने भी डिसीजन लिया कि भैया नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि सबको जान प्यारी है। तो हम भी सुबह मतलब शाम को 6 बजे 7 बंदे थे हम, मतलब हमने गाड़ी उठाई और हम चले गए। मतलब हम निकले लवीव की तरफ, क्योंकि लवीव से पोलैंड का बॉर्डर पड़ता है 100 किलोमीटर। तो कीव से लवीव पड़ता है जी 800 किलोमीटर, उसके बाद 100 किलोमीटर पोलैंड का बॉर्डर। तो हम पहुँचे वहाँ पे लवीव रात को 8 बजे के आसपास। तो हमने फिर पोलैंड के लिए एंट्री की, बट वहाँ पे हमने देखा कि 35 किलोमीटर की गाड़ियों की लाइन थी। तो हम 4 किलोमीटर तो गाड़ी तक गए, बट उसके बाद हमने फिर गाड़ी साइड में लगा के फिर हम गए पोलैंड की तरफ पैदल। 31 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। मतलब आप लोग एक कार में 7 स्टूडेंट्स सवार हुए और भागने की थी कि हम अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचें। लेकिन जब आपने देखा कि अब जो है हमें पैदल चलना है, उसके बाद अपनी कार को वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद कितने किलोमीटर तक आप पैदल पहुँचे और पोलैंड तक कब तक आप पहुँचे? कितने दिनों का सफ़र रहा आपका? ये टोटल मेरा सफ़र रहा 7 दिनों का। अच्छा। मैं 24 को निकला था और मैं अपने कल घर आया हूँ।
अच्छा। जी, मतलब 31 किलोमीटर पैदल चले हम, क्योंकि वहाँ के जो मतलब क्या कह सकते हैं कि हेल्प, तो वो सिर्फ यूक्रेन वालों के लिए ही थी, इंडिया वालों के लिए कुछ भी नहीं थी। अच्छा। और वो उल्टा धक्के मार रहे थे कि गो बैक, स्टेप गो बैक, स्टेप गो बैक। मतलब यूक्रेन के जो स्थानीय लोग थे वो आप लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने जो वहाँ के लोग थे उनकी मदद कर रहे थे, भारतीय लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। रूड, इतना रूड बिहेव दिखा रहे थे हमारे को, मतलब कि जैसे एक ये नाइजीरिया, एक ये यूक्रेन वाले, मतलब रूड बिहेव कर रहे थे हमारे साथ। अच्छा। जी आपने भी बताया कि आप 31 किलोमीटर तक आप सभी साथी पैदल चले। जी, सभी। कैसे दिन रात गुजरे, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है काफ़ी बिल्कुल ठंडा था, और इतनी उसमें ठंड में उसको सहन करना और पैदल चलना, खाने पीने की चीज़ें थी, कैसे रातें गुजारी आपने? खाने पीने का ऐसा था कि थोड़ा बहुत हमने अपने पास जो हमारे पास था रूम में वो हम लेके चले थे, बट फिर मुझे रास्ते में एक मार्केट दिखी थी, एटीबी मार्केट कहते हैं उसको, तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीदा, एप्पल खरीदे थे, फ्रूट्स लिए, मतलब एप्पल बिस्कुट लिया, वहाँ पे मेयोनीज वगैरह सॉस वगैरह ली, तो एक दो दिन वो भी खाया। बट 7 बंदे और इतना मतलब नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि बैग भी थे हमारे पास, मतलब जो जरूरी सामान था, और मतलब जरूरी सामान था, बैग भी थे हमारे पास, मतलब ज़्यादा चलना भी था, तो ज़्यादा हम सामान ले भी नहीं पाए। बस ये था कि हम 7 बंदे सेफ पॉइंट में पहुंच जाए। तो एक रजाई थी हमारे पास और हम 7 लोग थे। अच्छा। और दिन में तो चलो ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट रात को -2 -3 तक पहुंच जाता है। तो मतलब नीचे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, और रोडों पे हमने स्टे किया 2 दिन 3 दिन। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत पार करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने बताया कि एक रजाई में 7 लोग जी बिल्कुल। वापस यहाँ तक आना। एक बात ये ज़रूर जानना चाहेंगे, अभी आपने हमें बताया था, थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर रहे थे, तो आपने बताया था कि जब आप वहाँ पर पहुँचे बॉर्डर तक, वो क्रॉस करने के लिए आपने लोगों की हेल्प की। जी बिल्कुल। किस तरह से आपने उसको पार किया? मतलब पहले एग्जिट बॉर्डर तो मैंने आसानी से क्लियर कर लिया, बट उसको भी मेरे को 2 दिन लगे क्रॉस करने में, क्योंकि काफ़ी लोग थे। तो एक दिन तो हम लाइन में लगे, बट हमारे को बोला कि नहीं आप जाओ, कल इंडिया और बांग्लादेश वालों की लाइन लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी एक दिन हमारा वेस्ट हुआ, फिर हम लाइन में लगे। तो जब मैं मतलब यूक्रेन की मैंने एग्जिट की, तो मतलब हम लाइन में लगे, तो वहाँ पे ना मतलब लेडीज़ को और बच्चों को ज़्यादा वो कर रहे थे आगे आगे। तो मेरे पास मतलब मैं धक्के लगा लगा के, मतलब धक्के मतलब मुझे लगे, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने बोला कि पहले लेडीज़ और बच्चे जाएंगे, तो किसी ने बोला कि ये मतलब आप हेल्प करो, आपको भी आगे जाने देंगे। तो मैंने भी उनकी हेल्प करी। तो मतलब मैंने फिर उनको बॉर्डर, मतलब जो ग्रिल थी वहाँ पे लगी, तो उनसे क्रॉस कराया बच्चों को। तो फिर मैंने बॉर्डर वाले जो बंदा बैठा था, जो मतलब अपने आप में हेड बन जाते हैं वहाँ पे जाके, तो उनसे पूछा मैंने कि अभी मैं जा सकता हूँ? कहता हाँ यू कैन गो। फिर मैं आगे गया, तो वहाँ पर अपनी इंडियंस लड़कियाँ थी, तो उनका भी मतलब थोड़ा था कि किसी का बीपी बढ़ा है, कोई तबीयत वगैरह ख़राब थी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप साइड रहो, मैं यहाँ 3 घंटे पहले खड़ा हूँ, 3 घंटे पहले से, तो आप सबका हो जाएगा। बट वो लेडीज़ का पहले कर रहे हैं, तो वो भी रोने लगी कि कल हमारी फ़्लाइट है। मैं कहा नहीं आप टेंशन मतलब आप सबका हो जाएगा। बट ऐसे ही बस हेल्प कर करके हमारा भी हो गया। फिर मतलब हम सबसे पहले मेरा हुआ, फिर मेरे साथ एक लड़का हुआ, लड़के का हुआ, तो उसके साथ मतलब लगा लो मेरा सुबह 4 बजे हुआ था, मतलब मेरे बाद भी कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है। मतलब हम 7 बंदों का लगातार नहीं हुआ, किसी का 8 बजे हुआ, किसी का 9 बजे हुआ। कई ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें भारतीय छात्रों को पीटा भी जा रहा है। 2 दिन से हम भी ये खबरें देख रहे हैं, कई चैनलों पे चल रहे हैं कि भारतीय छात्र खुद बता रहे हैं कि अब भारतीय छात्रों को भी वहाँ के जो सैनिक है यूक्रेन, वहाँ मतलब उन्हें पीटा भी जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो मतलब इंडिया के बच्चों को पकड़ के मतलब उसका वो बना रही है, बंधक बना रही है कि ये खुद सेव हो जाए। अच्छा। जी, मतलब क्यों नहीं निकलने दे रहे वहाँ से? उनको ये है कि जैसे अब इंडिया का झंडा लेके पाकिस्तान वाले बच्चे निकल रहे हैं, तो वो भी इंडिया का सहारा लेना चाहते हैं कि इनको पकड़ेंगे तो शायद हमारी कंट्री भी सेव हो सकती है। मतलब इस बात में सच्चाई है कि मतलब बस के आगे तिरंगा लगाने से तो भारतीय छात्रों को निकलने दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बंधक भी बनाया जा रहा था। अब हमारे साथ जब हम पोलैंड से निकले हैं, तो हमारे साथ क्या था, 4 बसें थी हमारे साथ, एक आगे मतलब पुलिस की बस और एक पीछे पुलिस की बस। मतलब जब तक हम पोलैंड के वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचे, मतलब हमारे को पूरी सेफ्टी मिली है पोलैंड में आने के बाद। बट यूक्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने खुद बोला कि ये मोदी जी ने कह रहे कि मोदी जी और जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 6 घंटे का टाइम दिया था पोलैंड को कि आप हमारे बच्चों को एंट्री दोगे या नहीं दोगे। तो उसके बाद जो है आप लोगों को फटाफट निकाला गया वहाँ जी से। जी, निकाला। तो मतलब ऐसा कि अभी भी वो कह रहे हैं कि बच्चों को नई एंट्री मिल रही, कोई कह रहा है मिल रही है, कोई कह रहा है, बट हम लाइन में लगे थे तो हमारे को मिली एंट्री।
कई छात्र की जैसे कि कई बच्चे डर रहे हैं, ठीक है, और कई बच्चे नहीं सहन कर पा रहे, उन्हें ये है कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचे। कई अभी आपने बताया कि कई छात्र वहाँ पर उनकी मौत भी हो रही है। बिल्कुल मौत हुई है। मैं लाइन में लगा था तो मेरे पीछे ही कुछ थे थोड़े बहुत, तो किसी को अटैक आ रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है। मतलब देखो भीड़ भड़ाके में तो ये सब चलता ही रहता है। बट ये था कि बस हमारे को ये था कि हमको निकलना है, तो हमारे को बस हम तभी स्ट्रॉन्ग खड़े थे वहाँ पे। आप 7 साथी थे, सभी सातों वापिस आ चुके हैं? 7 में से हम 4 वापस आ चुके हैं, मतलब वो अपने घर पहुँच गए हैं। और 3 की आज फ्लाइट है, वो भी आज या शाम तक कल आ जाएंगे। चलिए, ये तो हालात की बात हुई। अब परिवार में पहुंच के कैसा लग रहा है कि सुकून भरी नींद? इतने दिनों से आप सोए नहीं होंगे, कितने दिनों से आप पैदल चल रहे हैं, आप सुकून भरी नींद ले रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं उठा ही हूँ तो आपसे मिला मैं। अच्छा, तो बस ये था कि 5 दिन से मैं सो नहीं था, कभी आधा घंटा कभी 2 घंटे, तो अभी मैं बस अभी सो के उठा हूँ। और फैमिली के साथ रह के, हाँ अभी फैमिली में आके सभी को खुशी मिलती है, और सभी रोए भी थे मेरे को मिल के। लगातार आपसे फ़ोन पे संपर्क कर रहे थे कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं, आप भी वहाँ के हालात इनको बता रहे थे? मेरे साथ क्या हुआ, मेरा यहाँ वहाँ पे फ़ोन ही ख़राब हो गया था, अच्छा, तो मेरी घर से 4 दिन तो बात ही नहीं हुई। अच्छा। तो तभी ये ज़्यादा डरे हुए थे। बट फिर भी मैंने नंबर लेके दोस्त से हेल्प कहा कि भैया मेरे को एक बार दिखाओ, मैं बात करूं घर पे। तब थोड़ा इनको शांति मिली। सुनने में आया, मतलब कह रहे थे कि न्यूज़ में मोदी जी ने बात किया है रशिया वाले पुतिन से, कि उन्होंने बोला कि अगर आप भारत का झंडा लगा के चलोगे तो आपको रशियन आर्मी सेफ पॉइंट पर छोड़ कर आएगी। मतलब गर्व है, हम इंडिया से थे तभी हम सबसे पहले निकल के आए हैं। निकल के आ गए। तो ये हमारे साथ पानीपत के शिवम थे। अब इनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी खुशी जो है, सबसे पहले उनके चाचा जी से बातचीत करना चाहेंगे जो लगातार शिवम के साथ फ़ोन पर संपर्क कर रहे थे। कैसा लग रहा है अब आपका बच्चा आपके पास आ गया है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे मोदी जी ने हमारा बेटा हमें वापस दे दिया है। जब इसका 4 दिन हमें फ़ोन ही नहीं मिला, हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ गया। ये अब शिवम की माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आपका बेटा अब आपके पास वापस आ गया? मुझे बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत खुशी हूँ मैं, मेरा बेटा मेरे पास वापस आया जी। ये इनकी दादी जी हैं, उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है कि आज उनका बेटा इतने दिनों बाद वापस उनके पास लौट चुका है। दादी जी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही, बहुत अपना खुशी। बच्चा अपने पास देख अपने के। पास आ गया, हमारा सब कुछ अपने पास। आंखों में आंसू भी हैं आपके? खुशी के आंसू है, क्या कर, हमारा बेटा आ गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद, उसने हमारे बेटे को हमारे पास भेज दिया। छोटी सिस्टर भी है शिवम की, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आपका ब्रदर वापस आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। बाकी बच्चे भी आने चाहिए सबके हाँ साथ? बिल्कुल, जैसे मेरा भाई गया था वैसे ही सबके भाई भी आने चाहिए, सबकी फैमिली आनी चाहिए। तो परिवार में खुशी का माहौल है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शिवम ने हमें बताया कि इस वक्त कैसे यूक्रेन में हालात हैं और क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरह से वो अपने घर वापसी लौट चुके हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।